परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बड़दा परम पूज्यपाद शिशि दादा आजीर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त का चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने जीवन के एक चरम सत्य के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, उनका घर उड़ीसा में है। नाम उनका है प्रोफेसर प्राणकृष्ण परिजा। वो वैज्ञानिक भी थे। सत्संग के कर्मीगण परिजा साहब को शिशि ठाकुर जी के दर्शन करवाने के लिए लेकर गए थे। कर्मीगण परिजा साहब को बोले, ठाकुर जी विज्ञान में चरम है, पुरुषोत्तम सभी में चरम है। आपको ठाकुर जी से बहुत ज्ञान विज्ञान के बात जानने के मिल सकता है। परिजा साहब देवघर सत्संग आश्रम में पहुँचे। शिशि ठाकुर जी शुभ्र सन पर एक धोती पहनकर बैठे हुए थे। परिजा साहब शिशि ठाकुर जी को प्रणाम निवेदन किए। शिशि ठाकुर जी का सकसुज जिज्ञासा किया, परिजा साहब आप सब कुशल में है तो? आपका परिवार आप सब मंगल में है तो? ठाकुर जी पूछे। परिजा साहब बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा उनको। बातचीत का क्रम में शिशि ठाकुर जी ने पूछा, परिजा साहब आप कभी बाजार से सब्जी खरीदने गए हैं? ये बात जब ठाकुर जी ने पूछ लिया तो उड़ीसा का जो कर्मीगण लिए थे परिजा साहब को, साइंटिस्ट थे, वो सोच रहे हैं विज्ञान के बारे में तो ठाकुर जी कुछ बात नहीं करते हैं, सब्जी और बाजार के बारे में बात पूछ लिए। और हम बोले थे परिजा साहब को, जे ठाकुर सब में चरम है, विज्ञान में भी चरम है। आप विज्ञान का जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं ठाकुर जी से पूछ सकते हैं। और इसी आशा में ही तो आए थे परिजा साहब शिशि ठाकुर जी का साथ दर्शन करने एवं सानिध्य लाभ करने के लिए। मगर शिशि ठाकुर पूछ लिए, बाजार से सब्जी खरीदे हैं? ये प्रश्न जब पूछ दिए, उड़ीसा के गुरु भाई अचंभित हो गए और निस्तब्ध होकर बैठे रहे। ठाकुर क्या बोल रहे हैं उनको सुनने के लिए। परिजा साहब मुस्कुराते हुए बोले, हाँ ठाकुर मैंने खरीदा है सब्जी मार्केट जाकर। ठाकुर जी फिर पूछे, सब्जी का वजन ठीक हुआ या भूल हुआ आपको कैसे पता लगता है? परिजा साहब बोले, ठाकुर एक तराजू होता है, एक तरफ बोटकरा रखा जाता है और दूसरी तरफ सामान रखा जाता है। तराजू में दो कंटा रहता है, एक बड़ा सा कंटा रहता है और छोटा सा एक कंटा रहता है। जब बड़ा सा कंटा छोटे कंटे के साथ समान हो जाता है, केंद्र में हो जाता है, तो पता लगता है कि ओजन ठीक हुआ। ठाकुर जी गंभीर होकर बोले, परिजा साहब सामान्य 1 किलो आलू उसका वजन ठीक हुआ या भूल हुआ जानने के लिए यदि तराजू के एक कंटा दूसरे कंटा से मिलाना इतना ही जरूरत है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक जो कर्म करता है, पिता का हिसाब से जो कर्म करना चाहे वो करता है कि नहीं ठीक से, पत्नी के हिसाब से, पुत्र के हिसाब से जो कर्म करना चाहिए वो ठीक से कर रहा है कि नहीं, शिक्षक हिसाब से वो ठीक कर्म कर रहा है कि नहीं, नेता हिसाब से, पत्नी हिसाब से, छात्र हिसाब से वो सब खुद का कर्म ठीक कर रहे हैं कि नहीं, उनको कैसे पता चलेगा? वो ठीक करता है या भूल करता है, उसको मिलाने के लिए क्या एक आदर्श की जरूरत नहीं है जिनको देखकर वो समझ लेगा उसका कर्म ठीक कर रहा है या भूल कर रहा है? परिजा साहब उस दिन शिशि ठाकुर जी के छोटा सा सहज सरल उदाहरण सुनकर मन मुग्ध हो गए। परिजा साहब शिशि ठाकुर जी को बोले, आप जीवन के एक चरम सत्य इतने स्वाभाविक भाव से उपस्थापन किए जिसको समझने के और बाकी नहीं रहा। मैं आपके बात समझ गया। जे एक मनुष्य यदि उनका परिवार, सामाजिक जीवन एवं राष्ट्र जीवन श्रृंखलित करना चाहता है तो एक आदर्श को अनुसरण करना पड़ेगा। और मनुष्य जिसको अनुसरण करता है उसका चिंतन कर्म उसी तरह हो जाता है। तो आदर्श को अनुसरण करने से एक आदमी आदर्श बन जाता है। वास्तविक
सभी को एक निर्भुल मनुष्य की जरूरत है, जो मनुष्य को सभी समस्या के समाधान कर सकता है। उनको एक शब्द में शास्त्र में पुरुषोत्तम ही कहा गया है। तो सोच लीजिए, परिजा साहब पूछने आए थे साइंस के बारे में और ठाकुर पूरा साइंस बोल दिए, और उन दिन से परिजा साहब ठाकुर जी का आश्रित हो गए। तो ये आलोचना आपको कैसे लगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इससे नई नई बात आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।